नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। करजा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर पुल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवक की हुई मौत। राम हनुमान मंडल द्वारा आयोजित हनुमान जन्मोत्सव के दूसरे दिन 51 घंटों की अखंड ज्योत हुई शुरू। और भाजपा जिलाध्यक्ष ने जिले के सभी मंडल अध्यक्षों के नाम की घोषणा की। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। करजा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर पुल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के करजा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मंगलवार की देर रात जिले के करजा थाना क्षेत्र के मड़वन चौक के आगे पुल के समीप तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतकों की पहचान सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र के कृष्णा प्रसाद के 25 वर्षीय बेटे मुकुल कुमार सिंह, स्वर्गीय अशोक कुमार के 25 वर्षीय पुत्र अमित शर्मा और सारण जिले के मसरक थाना क्षेत्र निवासी विनोद कुमार सिंह के 19 वर्षीय पुत्र कुश कुमार सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि तीनों आपस में दोस्त थे, साथ में घूमते फिरते रहते थे। मंगलवार को मुजफ्फरपुर में अपने किसी दोस्त के पास जा रहे थे। मुजफ्फरपुर जाने के दौरान करजा थाना क्षेत्र के मड़वन चौक के समीप तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए, जिसमें मुकुल कुमार और कुश कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अमित कुमार शर्मा को पुलिस के द्वारा अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 3 बंदे आ रहे थे छपरा से मुजफ्फरपुर के लिए। बीच में करजा थाना पड़ेगा और उसके आगे कौन सा जो मड़वन चौक मड़वन मोड़ है, वहीं पे ट्रक से टक्कर हो गया। ट्रक वाले ने रौंद दिया इन लोगों तीनों को और स्पॉट पे 2 का मौत हो गया। एक हॉस्पिटल में आके उनका मृत्यु हुआ। तीनों अलग अलग परिवार से तीनों अलग अलग परिवार से, तीनों फ्रेंड है आपस का। यहाँ आने का पर्पस? यहाँ आने का पर्पस वो लोग फ्रेंड से के घर आ रहे थे कोई पार्टी में। क्या एज रहा होगा तीनों का? लगभग 25 के आसपास। पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम अभी होना बाकी है। डॉक्टर 12 बजे आएंगे। तीनों के परिजन आ गए? तीनों के परिजन आ गए यहाँ पे। आपको? हम तीनों के फ्रेंड हुए। राम हनुमान मंडल द्वारा आयोजित हनुमान जन्म उत्सव के दूसरे दिन 51 घंटे की अखंड ज्योत की शुरुआत हुई। श्री राम हनुमान मंडल सालासर धाम सिकंदरपुर में 4 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे दिन आज 51 घंटे की अखंड ज्योत और भजन कीर्तन का शुभारंभ हुआ। आचार्य संजय ने ज्योत के मुख्य यजमान राजेश कुमार अग्रवाल पप्पू और उनकी धर्मपत्नी अन्नू अग्रवाल के साथ विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ ज्योत की अग्नि प्रज्वलित की। तत्पश्चात ओंकार ग्रुप ने बालाजी महाराज की भव्य महाआरती की। मौके पर दरभंगा के विधायक संजय सरावगी पत्नी के साथ ज्योत के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। वहीं उद्घाटन सत्र में नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम भीमसेरिया, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशु अग्रवाल, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की नगर शाखा अध्यक्ष श्याम भरतिया, मंडल अध्यक्ष भरत अग्रवाल, मंडल के महामंत्री पंकज पटवारी और कार्यक्रम संयोजक विजय केजरीवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर विधिवत भजन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशु अग्रवाल ने कहा कि लोग जब उनसे धड़कन के तेज और कम होने की शिकायत करते हैं तो वो लोगों से दवा के साथ साथ हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने का सुझाव देते हैं। वहीं मंडल के संस्थापक सदस्य श्याम भरतिया ने कहा कि आज से 50 वर्ष पूर्व 75 रुपए में हनुमान जन्मोत्सव का पहला आयोजन हुआ था और आज इतना बृहद आयोजन हो रहा है। यह सब बालाजी की कृपा का प्रसाद है। वहीं श्याम भीमसेरिया ने कहा कि हनुमान जी महाराज कलयुग के जागृत देवता है और श्री राम हनुमान मंडल हर वर्ष उनके जन्मोत्सव पर यह बृहद कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है, जो प्रशंसनीय है। इसके बाद 108 महिलाओं द्वारा एक जैसे परिधान में संयुक्त रूप से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। पाठ के दौरान राम दरबार की झांकी ने सभी का मन मोह लिया।
कार्यक्रम के दौरान सुरेश अग्रवाल, सज्जन निमानी, मनोज अग्रवाल, अशोक निमानी, श्रवण नथानी, अनूप बंका, चंदन सराफ, संतोष तिवरेवाला, बाबू भाई, राकेश शर्मा, ब्रिजेश चौधरी, गौरी शंकर, तुलसियान, संजय अग्रवाल, अविनाश सराफ, आशीष शराफ, विजय शर्मा, सूरज चौधरी, दीपक मुरारका, विक्की तिवरेवाल के साथ सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। कल दिनांक 6 अप्रैल को सुबह से जोत लेने हेतु श्रद्धालुओं के लिए मंडल द्वारा उचित व्यवस्था रहेगी। साथ ही सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक मनमोहक झांकियां और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। श्री राम हनुमान मंडल पिछले 50 वर्षों से हनुमान जी के जन्मोत्सव पर वृहद कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। उसी आयोजन में इस वर्ष भी 50वां स्वर्ण केसरी नंदन जन्मोत्सव के रूप में आयोजित कर रहा है। आज हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन ज्योत और भजन कीर्तन का हुआ है। आज से 51 घंटे तक अखंड ज्योत जगेगी और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। आज कार्यक्रम में 108 महिलाओं द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है और यह आयोजन 7 तारीख को संध्या प्रभु इच्छा तक चलेगा। आप सबों को मैं बता दूं कि ये सालासर महाराज का जो प्रतिरूप इस मंदिर में स्थापित किया गया है, इसकी जोत सालासर धाम से अखंड जोत यहाँ लाकर जलाई गई है और यह लगातार जल रही है। मनोकामना मंदिर के रूप में यह स्थापना, इसकी 3 वर्ष पूर्व हनुमान जी महाराज ने वानर रूप में आके स्वयं अपने स्थापना के दिन यहाँ दर्शन दिए थे और ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ नारियल को लाल कपड़े में मौली से बांधकर चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है और लगातार यहाँ लोग नारियल चढ़ाते आ रहे हैं। मैं आप सब के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ दर्शन को आएं और इस हनुमान जन्मोत्सव का आनंद जरूर लें। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा निजी प्रतिष्ठान परिसर में सांस्कृतिक जीविका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा की ओर से बुधवार को सरायगंज टावर स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में सांस्कृतिक जीविका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को घरेलू सामग्री बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें निम्न वर्ग की महिलाओं को मंगोड़ी पापड़, खिचिया, आलू के पापड़, चिप्स आदि बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा का लक्ष्य है कि गरीब एवं निसहाय महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ा जाए। शाखा की ओर से महिलाओं को घरेलू सामान बनाने के साथ साथ उसे बेचने के लिए भी मार्केट उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर सांस्कृतिक ज्ञान दीप की संचालिका नीतू तुलसियान ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा की ओर से समाज में दबी हुई महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जाता है। इसी के तहत निम्न वर्ग की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें सामग्री भी शाखा की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी और बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत अच्छा लगा। शिमला मिर्च का अचार बनाए हैं, पापड़ बनाए हैं, आलू का और चिप्स बनाए हैं और डोसा बनाए हैं। सब कुछ अच्छा लगा। इसको सप्लाई हुए और दुनिया लोग को जानकारी हुए तो हम लोग का सप्लाई हुआ, हमको लोग को मिले ऊपर से। कैसा लग रहा है? आत्मनिर्भर हो गए आप? हम लोग का बैठे हुए थे, काम भी मिल गए, मदद मिलेंगे, सब ऊपर वाला का कृपा किए से सामान सप्लाई हुए हम लोग का। नीतू तुलसियान संस्कृति ज्ञानदीप की संचालिका हूँ। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, मन में आया कि इन गरीब बच्चों की माँ को क्यों ना आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमारे समाज में नारी शक्ति को क्यों ना आगे हम लोग बढ़ाएं, क्यों ना हम लोग उनको आत्मनिर्भर बनाएं। इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। अगर सबकी मदद मिलती रही और इसी तरह सहयोग मिलता रहा तो हो सकता है कि यह काम मेरा लार्ज स्केल में चला जाए और इन ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो सके। इसमें मैं अभी पापड़, खिचिया, मंगोड़ी, मिर्च के अचार, जब आम का सीज़न आएगा आम का अचार, जब राखी का सीज़न आएगा तो राखी भी बनाएंगे हम लोग। जो भी घरेलू काम होगा इनको मैं ट्रेनिंग दूंगी। पहले मेरे साथ मेरी सह संचालिका रीता भाभी भी है, रीता मोदी, इनके साथ मिलके मैं सबको प्रशिक्षण दे रही हूँ और उसके बाद ये जब ट्रेंड हो जाती हैं तो इनको सामान ला के देती हूँ। फिर ये लोग हमारे ही द्वारा दिया गया जगह पे उस सामान को तैयार करती हैं। ये सारा सामान हम लोग के सामने ही बनता है ताकि हमें यह यकीन रहे कि वो सामान प्योर बन रहा है।
अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार में दंगल कुश्ती की शुरुआत हुई। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार में भव्य दंगल कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्य सहित नेपाल से भी पहलवानों ने भाग लिया। 40 पहलवान का 20 टीम में दंगल कुश्ती लड़ाया गया। पुरुष सहित 20 महिलाओं ने भी दंगल कुश्ती में भाग लिया। राज्य के अलावा स्थानीय लोगों ने भी कुश्ती में भाग लिया। इस दंगल में नेशनल इंटरनेशनल पहलवानों ने भी भाग लिया, जिसमें प्रथम दंगल की शुरुआत पूर्व मंत्री रामसूरत राय व ददन पहलवान ने पहलवान से हाथ मिलाकर दंगल का आरंभ किया। पहला राउंड रोहित यादव बनारस के साथ आलोक कुमार पटना ने लड़ा। रोहित ने आलोक को पराजित किया। बड़े भाई मुखिया जी से आग्रह है कि मंच पर जो अतिथि विधायक तमाम पूर्व विधायक मंच पर आ रहे हैं, चलिए वैसे लोगों का स्वागत मंच पर पाग अंगवस्त्र लेके होते रहना चाहिए। राठौर जी सभी लोग को पहचानते हैं। पाग बना रहा है उनका, पगड़ी बना रहा है। शर्मा जी को पगड़ी बनाई। ताली में जाते रहिए, हम लोग ताली में जाते रहिए। इसके बाद एक महिला पहलवानों की कुश्ती होने जा रही है। कलर यादव जी खाना पर आ जाइए। आमगोला ओरिएंट क्लब स्थित कैफे 23 प्रोजेक्शन से ग्राहक बार बार आ रहे हैं। सुकून के पल अगर आप बिताना चाहते हैं तो एक बार कैफे 23 मल्टी कोर्स रेस्टोरेंट में जरूर जाएं, क्योंकि अपने शहर में यह रेस्टोरेंट अपने अनोखे अंदाज के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ म्यूजिकल के साथ साथ खाने का अलग जायका है। वेज नॉन वेज का विशाल रेंज है। मॉकटेल, चाइनीज, इंडियन के अलावा सभी प्रकार के डिश यहाँ उपलब्ध है। कैफे 23 आमगोला स्थित ओरिएंट क्लब के सामने है। यहाँ एक बार जो आएगा बार बार आएगा। मेरा नाम रोहन शर्मा हुआ और मैं कैफे 23 से हूँ। सर रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बताइए, आप क्या क्या सब है? हमारे यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों की सुविधा उपलब्ध है। और सर आपके यहाँ कौन सा डिशेज अवेलेबल है? हमारे यहाँ मॉकटेल, चाइनीज, इंडियन सभी डिशेज उपलब्ध है। मैं मुजफ्फरपुर की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक बार आए और हमारे रेस्टोरेंट का एक टेस्ट का लाभ उठाएं। हाँ तो सर आपके रेस्टोरेंट का एड्रेस क्या हुआ? हमारे रेस्टोरेंट का एड्रेस है कैफे 23 अपोजिट ओरिएंट क्लब, जहाँ पे डिजनर मेला लगता है आमगोला रोड में। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चले जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ
तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। समरनालय सभा कक्ष में जल जीवन हरियाली को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिचर्चा का आयोजन किया गया। समरनालय सभा कक्ष में जल जीवन हरियाली को लेकर वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों का उपयोग विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए गए। वहीं आपदा प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम था राज्य स्तर द्वारा निर्धारित था। इसमें जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिए। पटना से विशेषज्ञों ने परिचर्चा के दौरान बल दिया। जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम था वो राज्य स्तर से भी कृषि विभाग द्वारा निर्धारित था, और उसी के तहत आज यहाँ समरनालय जिला सभागार में तकनीकी विभाग, लाइन डिपार्टमेंट और जिला स्तरीय कतिपय पदाधिकारी भाग ले रहे थे। वहाँ पटना से विषय विशेषज्ञों ने जो अपनी परिचर्चा के दौरान, और हमारे यहाँ जिला स्तर पर भी जो विषय विशेषज्ञ थे, परिचर्चा का विषय था कि जो अभी आए दिन या वर्तमान वर्षों में हम लोग जो देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं, फसल चक्र में जो बदलाव अपेक्षित है, या जो हमारी उपज जो कमतर होती जा रही है, इसके साथ ही जल स्रोतों पर जो भारी दबाव है आवश्यकता के हिसाब से, तो उसमें परिचर्चा के दौरान बल दिया गया कि पुराने जल जो स्रोत हैं हमारे, उनका संरक्षण कैसे होगा, इसको केंद्र में रख के हमारी जो सिंचाई की परिपाटी है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। और उसके तहत जो है सो सूक्ष्म सिंचाई, अभी जो हमारी पारंपरिक सिंचाई की प्रणाली है उसमें पौधे को जो आवश्यक होता है उससे काफी मात्रा में हम लोग जल बर्बाद करते हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने अपने दूसरे कार्यालय में जिले के तमाम मंडल अध्यक्षों के नाम की घोषणा की। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला संगठन ने बुधवार को सत्र 2023-2026 के लिए जिले के अपने 41 संगठनात्मक मंडलों में से 37 मंडल की सूची जारी कर मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। एक विधानसभा काटी के प्रमंडल, काटी नगर परिषद, काटी पूर्वी, काटी पश्चिमी और मड़वन मंडल की घोषणा किसी कारणवश नहीं की गई, जिसकी घोषणा जल्द ही होगी। वहीं जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि मंडल अध्यक्षों का चयन कार्यों के मूल्यांकन एवं आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखकर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर के संगठनात्मक 41 मंडल हैं इस मुजफ्फरपुर जिले में, और 11 विधानसभा हैं। तो 41 मंडल में से 37 मंडल अध्यक्षों की आज घोषणा की गई है। इस घोषणा में पूरे सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण का ख्याल रखा गया है, और प्रदेश की सहमति से और प्रदेश से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार इस टीम का गठन किया गया है, और बहुत ही मजबूत मंडल अध्यक्षों को इस बार टीम में शामिल किया गया है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 और 2025 का चुनाव लड़ेगी। और बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी इन कार्यकर्ताओं के बल पर, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग दोनों लोकसभा का सीट और 11 विधानसभा का सीट जीतने का कार्य करेंगे। और निश्चित तौर पर आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है
कि भारतीय जनता पार्टी इन कार्यकर्ताओं के बल पर पूरे बिहार में अपना परचम लहराएगा और संगठन की दृष्टि से भी इन कार्यकर्ताओं के बल बदौलत। पार्ट 1 के छात्रों के पेंडिंग रिजल्ट को लेकर बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात की। बिहार विश्वविद्यालय के सत्र 2021-24 के पार्ट 1 के छात्रों की पेंडिंग परिणाम को लेकर बुधवार को बिहार छात्र संघ ने परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात की। परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों को संतावना देते हुए 24 घंटे में रिजल्ट अपडेट करने का भरोसा दिया है। जानकारी देते हुए बिहार छात्र संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हर वर्ष हजारों छात्रों का परिणाम पेंडिंग कर दिया जाता है। बाद में इसमें सुधार के नाम पर छात्रों से पैसे की उगाही की जाती है। ये सब अब नहीं चलेगा। आज हम लोगों ने इस विषय को लेकर परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात की है। उन्होंने हमारी बातों को सुना और हमें भरोसा दिया कि 24 घंटे में परिणाम सुधार कर दिया जाएगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग बिहार छात्र संघ के टीम यहाँ के परीक्षा नियंत्रक टीकेडी सर से मिलके जो 21-24 सेशन का जो पार्ट 1 का रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं का पेंडिंग रिजल्ट हो गया है। बहुत सारा का प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है। बहुत सारा एग्जाम दिए हैं लेकिन उसमें अब्सेंट कर दिया गया। उसको लेकर हम लोग एग्जाम परीक्षा नियंत्रक से मिले हैं और अपनी बात रखे हैं। तो उन्होंने बताया कि 48 घंटों में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। इस बार का घटना नहीं है। हमेशा 10,000 प्लस बच्चों का पेंडिंग प्रमोटेड किसी तरह से रिजल्ट पेंडिंग हो ही जाता है, या तो कोई गड़बड़ी लगा के ड्यू टू इस वजह से, ताकि छात्र यहाँ आए, दौड़े और अवैध वसूली हो विश्वविद्यालय में। इस सब टाइप का बंद होना चाहिए। इसलिए हम लोग परीक्षा नियंत्रक से मिले हैं। उन्होंने बताया 48 घंटे में परीक्षा जो भी परिणाम जारी हुआ है जिसमें पेंडिंग कर दिया गया वो सही हो जाएगा। मैदापुर निवासी अंबिका ने अपने सूदखोर चचेरे भाई की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा। बोचहा थाना क्षेत्र के मैदापुर निवासी अंबिका ने आईजी को आवेदन देकर अपने सूदखोर चचेरे भाई की गिरफ्तारी की मांग की है। अंबिका का कहना है कि उन्होंने 17 मार्च 2021 को घर बनाने के लिए अपने चचेरे भाई विक्रम कुमार से 10 लाख रुपए 2.5% की ब्याज पर घर बनाने के लिए लिया था। इस रकम के एवज में अंबिका ने अपने भाई के पास बैंक का चेक, आधार कार्ड और सैलरी स्लिप गिरवी रखा था, लेकिन रुपए लेने के कुछ महीने बाद 17 नवंबर 2021 को अपने मोबाइल के जरिए ब्याज के साथ कर्ज की राशि लौटा दी थी। राशि लौटाने के बाद अंबिका ने भाई से गिरवी रखे हुए कागजात को वापस मांगे, लेकिन उन्होंने कागजात वापस नहीं किया। हमेशा टोल मटोल करके कागजात को अपने पास ही रखे हुए रहे। इस मामले में अंबिका ने बोचहा थाना में आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस मामले से अवगत कराया गया। बाद में थाना में विक्रम कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंबिका ने आईजी से मुलाकात की है। अंबिका का आरोप है कि विक्रम उसे लगातार चेक बाउंस करने के और जान से मारने की धमकी देता है। जी, हमारा मामला है कि गिरफ्तारी का आदेश होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। विक्रम कुमार मेरा चचेरा भाई है। उससे हमने 17/3/2021 को कुछ कर्ज लिया था। वो सूद पर पैसा लगाता है, सूद का कारोबार करता है। उसी के कहने पर हमने उससे कर्ज लिया था 10 लाख रुपया, और बतौर गारंटी उसने हमसे 8 चेक लिया था मेरा, और 4 चेक मेरे भाई नीरज कुमार का लिया था। 17 नवंबर 2021 को लोन होने के बाद मैं उसको सारा पैसा वापस कर दी। जैसे जैसे मेरा लोन होते गया मैंने बाय गूगल पे से, वो भी देखा जाए, मैंने उसको वापस कर दिया। ये है पूरा गूगल पे का प्रिंट। जैसे जैसे मैंने उसके 2.5% ब्याज वापस किया, उसका मूलधन ब्याज सहित सब वापस किया। उसका लास्ट प्रिंट है हमारे पास। 17 नवंबर 2021 को हमने उसको टोटल ये वापस कर दिया, मैसेज भी कर दिया, टोटल 10 लाख प्लस इंटरेस्ट पेड टू डे। उसके बाद जब मैं उससे अपना पेपर मांगी तो वो मुझे पेपर नहीं दिया। आजकल करके टाला कि मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, पेपर कहीं रखा गया है दीदी, मैं आपको पेपर दे दूँगा। उसके बाद अचानक से उसकी पत्नी फ़ोन उठाई 16 नवंबर को। उसकी पत्नी से भी कहा कि बहू आइएगा तो पेपर मेरा दे दीजिएगा, लेकिन वो भी नहीं बोली कि नहीं कहीं रखा गया है दीदी, आएंगे तो दे देंगे। फिर ये लोग का मन बदल गया। दिसंबर तक मैं मांगते रही, पेपर नहीं दिया। तब एक दिन बोला कि जो आप पेपर हम आपको नहीं देंगे, आप शिक्षिका हैं, कमाती हैं, आप ज़मीन खरीद ली हैं, आपको हम बर्बाद कर देंगे, आपका दिया हुआ चेक से ही आपको बर्बाद कर देंगे। फिर हम डर के बोचहा थाना में गए। बोचहा थाना में उसके प्रति आवेदन दिए, लेकिन अजय मुखिया जी हैं हमारे सरफुद्दीनपुर पंचायत के, उन्होंने मेरा केस भी दर्ज नहीं होने दिया। उनके कारण 1 साल तक डिले हुआ। 1 साल तक उनके कारण थाना प्रभारी मेरा केस नहीं लिए। उन्हीं के कारण मैं SDO कार्यालय भी आई,
30 तारीख समरनाले परिसर में उम्मीदवार अनुसेवी संघ के सदस्यों ने बहाली करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। वर्ष 2011 के पैनल सूची में अंकित उम्मीदवारों की बहाली करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को उम्मीदवार अनुसेवी संघ ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को अनुसेवी की बहाली के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन का वर्ष 2011 अंकित अनुसेवी विरोध कर रहे हैं। इस अवसर पर शत्रुघ्न राम ने कहा कि 1 अप्रैल को सरकार ने नए नियम लागू किए हैं कि जो लोग 8वां पास है उन्हें 8वां की परीक्षा दोबारा देनी होगी और जो लोग 10वीं पास है उन्हें 10वीं की परीक्षा देनी होगी। हालांकि हम लोगों को पढ़े लिखे हुए काफी वर्ष हो चुके हैं और हम लोग पढ़ाई लिखाई भूल चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग परीक्षा कैसे देंगे? हम लोगों की मांग है कि 2011 पैनल सूची में अंकित उम्मीदवारों को डायरेक्ट बहाल किया जाए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जी मांग है मेरा 2011 के पैनल सूची में अंकित उम्मीदवार को अभी तक बहाली नहीं किया गया। अब जो है 1/4/2023 को विज्ञापन निकाला गया कि 8वीं पास को 8वां का ही प्रश्न पूछा जाएगा, 10वीं समकक्ष को 10वीं या समकक्ष का ही सवाल पूछा जाएगा। तो आप विचार करें कि इससे पहले बहुत नियुक्तियां हुई है जिसमें एक भी परीक्षा नहीं लिया गया और आज परीक्षा लिया जाने के सवाल हो रहा है। आखिर 40 वर्ष 35 वर्ष हम लोगों को पढ़ाई छोड़ा हुआ हो गया है, हम लोग कैसे पढ़ाई एग्जाम दे पाएंगे? इसलिए पूर्व के भांति ही हम लोगों को स्नेहपूर्वक नियुक्ति कर दिया जाए, यही हमारी मांग है। इस मांग को लेकर आज डीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे? जी सौंपना है, ज्ञापन हम लोग भेज दिया है और यहाँ हम लोग धरना पर बैठे हुए। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।